हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी द कॉप एंड द एंथम, जो लिखी गई है बाय ओ हेनरी। हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है सोफ़ी। ये एक होमलेस पर्सन था जो न्यूयॉर्क सिटी के मैडिसन स्क्वायर पार्क में एक बेंच पर रहता था। पूरे गर्मियों के मौसम में ये पार्क का बेंच ही उसका घर हुआ करता था। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई थी, तो सोफ़ी सोचने लगा कि अब वो सर्दी से बचने के लिए कहाँ जाए। और सोचते सोचते उसे ब्लैकवेल आइलैंड की याद आई, क्योंकि वहाँ पर एक जेल थी। तो सोफ़ी ने सोचा कि क्यों ना मैं कोई छोटा मोटा गलत काम कर लूँ और उसके बाद पुलिस मुझे पकड़कर ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में डाल देगी, जिससे इस कड़कती सर्दी में उसके रहने का, खाने का और सोने का इंतज़ाम बड़े प्यार से हो जाएगा। सोफ़ी का पहला प्लान था एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का। तो सोफ़ी ने प्लान बनाया कि वो किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाएगा और वहाँ खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट में बिल नहीं देगा। तो इस बात पर रेस्टोरेंट का वेटर पुलिस को पक्का बुलाएगा और पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। लेकिन जब वो असल में रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ के वेटर ने उसको उसके कपड़ों से ही जज कर लिया। सोफ़ी ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और उसके कपड़ों की वजह से वेटर ने सोफ़ी को रेस्टोरेंट में अंदर आने से ही मना कर दिया। सोफ़ी का दूसरा प्लान था एक दुकान का शीशा तोड़ने का। सोफ़ी को एक दुकान दिखी जहाँ पर बहुत ही सुंदर शीशा लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर मैं इस शॉप के शीशे को तोड़ दूँ तो पुलिस मुझे ज़रूर पकड़कर ले जाएगी। और सोफ़ी ने उस शॉप का शीशा तोड़ दिया। लेकिन जब वहाँ पुलिस आई तो सोफ़ी ने एक गलती कर दी। वो वहाँ से भागने की बजाय वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा, जिसकी वजह से पुलिस का शक सोफ़ी पर नहीं गया और पुलिस को लगा कि शायद इसने शीशा नहीं तोड़ा है। अगर तोड़ा होता तो ये यहाँ से ज़रूर भागता। और सोफ़ी की छोटी सी गलती की वजह से उसका ये प्लान फेल हो गया। सोफ़ी का तीसरा प्लान था फिर से किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का। सोफ़ी एक सस्ते से रेस्टोरेंट में गया। वहाँ पर वो अंदर तो चला गया और उसने वहाँ पर खाना भी खा लिया। लेकिन बिल देने के वक्त सोफ़ी ने वेटर से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जो वहाँ का वेटर था उसने इस बात पर पुलिस को नहीं बुलाया और उस रेस्टोरेंट के वेटर ने सोफ़ी को रेस्टोरेंट से बाहर निकलवा दिया। सोफ़ी का चौथा प्लान था एक लेडी को छेड़ना। सोफ़ी को रेस्टोरेंट से निकलने के बाद एक लेडी दिखी, तो सोफ़ी ने सोचा कि अगर मैं इस लेडी के साथ कुछ बदतमीज़ी करूं तो ये पुलिस को ज़रूर बुला लेगी। लेकिन वो लेडी एक प्रॉस्टिट्यूट निकली और सोफ़ी को बोलने लगी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी, लेकिन एक शर्त पर कि तुम मुझे पास की दुकान से कुछ बियर दिलाओगे। ये सुनते ही सोफ़ी उस लेडी के पास से भाग गया। उस लेडी के पास से भागने के बाद सोफ़ी को एक पुलिस वाला दिखा और उस पुलिस वाले के सामने सोफ़ी एक पागल शराबी की तरह नाचने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उस पुलिस वाले ने आसपास खड़े लोगों को कहा कि तुम इससे बिल्कुल भी मत डरो और इससे बिल्कुल भी मत घबराओ, ये कोई पियक्कड़ कॉलेज स्टूडेंट लगता है। और ये बोलने के बाद वो पुलिस वाला भी वहाँ से चला गया। सोफ़ी के इतने सारे प्लान फेल होने के बाद सोफ़ी ने एक आखिरी बारी फिर ट्राई किया। इस बार सोफ़ी को एक आदमी बड़े अच्छे से अम्ब्रेला के साथ दिखा, तो सोफ़ी भागकर उस आदमी के पास गया और सोफ़ी ने उस आदमी से उसका अम्ब्रेला छीन लिया। उस आदमी ने कहा कि मुझे मेरा अम्ब्रेला वापस कर दो। लेकिन सोफ़ी ने कहा कि जाओ, पहले जाकर पुलिस को बुलाओ, तभी ये अम्ब्रेला मैं तुम्हें वापस दूंगा। ये सुनते ही वो आदमी घबरा गया, क्योंकि असल में उस आदमी ने भी ये अम्ब्रेला किसी और से चुराया था। और उस आदमी ने सोफ़ी को कहा कि ये अम्ब्रेला तुम ही रख लो, और ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। इतने सारे आइडिया ट्राई करने के बाद सोफ़ी थक हार कर बैठ गया। उसे लगा कि वो अरेस्ट नहीं हो पाएगा, तो वो वापस मैडिसन स्क्वायर पार्क में अपने बेंच की तरफ जाने लगा। पर रास्ते में उसे एक चर्च दिखा जहाँ पर बहुत ही बढ़िया एंथम बज रहा था। तो सोफ़ी उस एंथम को वहीं पर रुककर सुनने लगा। उस एंथम को सुनते ही वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया। सोफ़ी ने पहले भी वो एंथम सुना हुआ था
उस चर्च के पास ही सोफ़ी का बचपन का घर था। चर्च का एंथम सुनते ही सोफ़ी को अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वो जुनून से भरा रहता था। उस टाइम उसके पास उसकी फैमिली, उसके दोस्त और उसकी लाइफ में उस वक्त बहुत सारी होप्स थी। और वो सोचने लगा कि अब वो पहले जैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं रहा और अब वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन उस एंथम ने उसे इतना इंस्पायर कर दिया था कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब से अपनी ज़िंदगी में कुछ बढ़िया काम करेगा। इतने में ही कानून के हाथ उसके कंधे पर पड़े। मतलब एक पुलिस वाले ने सोफ़ी के कंधे पर हाथ रखा और वो पुलिस वाला उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सोफ़ी ने उस पुलिस वाले को रिप्लाई दिया कि कुछ नहीं। पुलिस वाला सोफ़ी से और सवाल पूछने लगा, लेकिन सोफ़ी ने अभी कुछ देर पहले ही एंथम सुना था, तो वो थोड़ा मोटिवेटेड था और वो जोश जोश में पुलिस वाले से आर्ग्यू कर बैठा। और पुलिस वाले से आर्ग्यू करने की वजह से अगले दिन सोफ़ी को कोर्ट में पेश किया गया और वहाँ उसे 3 महीने की सज़ा सुना दी गई और इस तरह सोफ़ी ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में पहुँच गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।